बस गए। अच्छा, उनके बच्चे यहाँ के बस गए। देखिए, आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। बीच सड़क पर नंगे बदन धोती में नेता की धमाचौकड़ी, पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। पहाड़ी को कहाँ ठंड लगती है? हाथों में आइसक्रीम का कप, सर्द मौसम में सियासी हंगामा। दिखाना चाहता हूँ कि पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। तस्वीरें देहरादून विधानसभा के बाहर की हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है आम आदमी पार्टी के एक नेता का। आम आदमी पार्टी के इन नेताजी का नाम है रविंद्र आनंद। ये इनके विरोध प्रदर्शन का नायाब तरीका है। विरोध है विधानसभा में बजट सत्र के आयोजन को लेकर। रविंद्र आनंद भी चाहते थे कि बजट सत्र गैरसैंण के विधान भवन में हो। ऐसा नहीं हुआ तो रविंद्र विधानसभा के बाहर पहुंच गए, नंगे बदन, सिर्फ धोती लपेटकर। के बस गए। अच्छा, उनके बच्चे यहाँ के बस गए। देखिए, आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। पहाड़ी को कहाँ ठंड लगती है? आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। हाथों में आइसक्रीम का कप लेकर नेताजी ये दिखाते रहे कि पहाड़ियों को ठंड नहीं लगती। पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। नेताजी ने अपना काम और पुलिस ने अपना। आप नेता रविंद्र आनंद को इस हंगामे के आरोप में हिरासत में ले लिया गया और पुलिस वैन में थाने ले गई। उत्तराखंड विधानसभा में 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। धामी सरकार प्रदेश में परिवर्तन और उसके हितों को लेकर बजट पेश करने का दावा कर रही है। इसी दौरान विरोध और हंगामा भी हो रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने 1 घंटे का सांकेतिक मौन व्रत रखकर विधानसभा में बजट सत्र के आयोजन का विरोध किया। गैरसैंण में बजट सत्र न होने को लेकर हमले धामी सरकार पर बोले तो कुछ ही घंटों बाद आम आदमी पार्टी के नेता का यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष यानी कांग्रेस और आप दोनों ही पहाड़ की पहचान का हवाला देते हुए धामी सरकार को घेर रहे हैं और पुलिस द्वारा मुझे बलपूर्वक गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि गैरसैंण और पहाड़ को लेकर के संजीदा हो और कहीं ना कहीं जो पहाड़ में पलायन लगातार जारी है उस पलायन को रोकने के लिए पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण और विधायकगण पहाड़ चढ़ें। पहाड़ से इन्होंने जो मुंह मोड़ा है उसका जो संदेश है बहुत खराब है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आवाज़ को, उत्तराखंड की मांगों को इसी प्रकार मैं उठाता रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी बलिदान देना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं गैरसैंण और उत्तराखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ता रहूँगा। विधानसभा में बजट सत्र के आयोजन पर सरकार भी विरोधियों को करारा जवाब दे रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार ने फैसला 40 विधायकों की चिट्ठी के बाद लिया है, जिसमें विपक्ष के भी विधायक शामिल हैं। गैरसैंण का जहां तक बात है, मैं अनेकों बार आपसे बता चुका हूं, मैं दोहराना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक गणों के द्वारा जिस प्रकार से लिखित में अध्यक्ष विधानसभा जी को एक प्रतिवेदन दिया गया कि आप ये वाला सत्र देहरादून में करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग ये सत्र देहरादून में करेंगे। और उस पत्र में कांग्रेस के विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी, अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर थे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार माननीय सदस्यों का, जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करती है। उस आधार पर निर्णय लिया गया है। याद दिला दें कि बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने के लिए विधानसभा में सर्वसहमति बनी थी, सब कुछ तय था। लेकिन सत्र से पहले 40 विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को पत्र लिखकर देहरादून में आयोजन की सिफारिश की गई। देहरादून में बजट सत्र के आयोजन की मांग करने वाले विधायकों ने गैरसैंण की पहाड़ी ऊंचाई और वहां पड़ रही कड़ाके की ठंड का हवाला दिया था। विधायकों की सुन ली गई, लेकिन विधानसभा बनाम गैरसैंण का मुद्दा गरमाया हुआ है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।